कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2025 अनाउंस किया है और इस बार का वर्ड ऑफ द ईयर इन्होंने चुना है पैरासोशल। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि डिक्शनरी.com ने जो वर्ड ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया था वो था 67 नहीं 67। उसके बारे में सारी चर्चाएं करी थी, आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देखिएगा। तो ये जो पैरासोशल है, ये जो वर्ड चुना गया है, इसके बारे में हम समझेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, क्यों इसे चुना गया, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, सारी चीजें डिटेल में। और ये जो इस तरह का वर्ड जो चुना जा रहा है, ये बताता है एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है कि कैसे हम इंसान एक बहुत तेजी से बढ़ते हुए डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो ड्रिवन वर्ल्ड है उसमें अपने कनेक्शंस को बना रहे हैं और कैसा उनमें हम फील कर रहे हैं उसको ये पूरी तरीके से दिखाता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इस पैरासोशल की, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो पैरासोशल का मतलब होता है पैरासोशल रिलेशनशिप से, मतलब कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है ना कि आप वन साइडेड इमोशनल कनेक्शन बना के बैठे हैं, लेकिन किससे, आम आदमी से नहीं, किसी फेमस फिगर से। मतलब कोई सेलिब्रिटी है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई फिक्शनल कैरेक्टर है, चाहे आप आजकल के समय में इसको ये भी कहा जा रहा है कि आपने अगर कोई एआई के साथ ऐसा कोई वन साइडेड कनेक्शन ऐसा इमोशनल बना रखा है तो वो भी पैरासोशल रिलेशनशिप ही कहलाएगी। मतलब ऐसे समझिए कि आपका कोई फेवरेट यूट्यूबर है, आपका कोई फेवरेट हीरो या हीरोइन है, आप उसके बारे में बहुत सारे जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं उसके बारे में सारी चीजें जानना चाहते हैं और आपको मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप उससे एकदम पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं, आपको प्यार आ रहा है उससे, और उसकी छोटी मोटी जो चीजें होती हैं, उसके जीवन में आने वाली परेशानियां आपको परेशान कर रही हैं, क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ती है, कम होती है। मतलब आप उस फेमस पर्सन की लाइफ से अपने आप को जो है ऐसा कनेक्टेड फील कराते हैं, लेकिन सामने वाले को कोई जानकारी नहीं है। तो इसका जो कोर डायनेमिक्स वो यही कहता है कि वन पार्टी जो कि फैन है या जो यूजर है, वो तो अपनी सारी इमोशनल एनर्जी, टाइम और इंटरेस्ट जो है इन्वेस्ट करता है इस तरह के रिलेशनशिप में, लेकिन जो अदर पार्टी है, जो सेलिब्रिटी है या एआई है, वो इससे कंप्लीटली अनअवेयर है। आप किसी के भी फैन हो सकते हैं, आप टॉम क्रूज के फैन हो गए हैं, आप उससे सारी मूवीज देख रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, उसको चोट लग गई, पैर टूट गया, आप उससे परेशान हो रहे हैं। अपने इंडिया में आपने देखा होगा कि कोई अगर अभिनेता है वो बीमार हो गया, हॉस्पिटल चला गया, लोग यज्ञ करा रहे हैं, हवन करा रहे हैं, मंदिरों में पूजा करा रहे हैं। मतलब इस तरीके का जो फैन फॉलोइंग हो गया, एक तरीके का जो वन साइडेड हो जाता है इमोशनल कनेक्शन, इसी को पैरासोशल रिलेशनशिप कहा जाता है। और इसे आप जो है आज के समय सिर्फ सेलिब्रिटी से नहीं, बल्कि आप किसी चैटबॉट के द्वारा अगर आप चैट करते हैं, आजकल ये देखा जा रहा है कि लोग अपना जो एक इमोशनल साइड है, सिर्फ चैटबॉट जो भी होते हैं जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, उसके साथ सिर्फ अपनी समस्याएं नहीं ऐसे बताते हैं कि आपको कोई कोड करना है, कुछ लिखवाना है, ऐसा नहीं, बल्कि आप उसके थ्रू जो है बहुत सारी इमोशनल बातें भी करने लगे हैं, ऐसा रिसर्च में आया है। जबकि आपको पता है कि सामने जिससे आप बातें कर रहे हैं वो आपको सिर्फ आपके अनुसार आंसर दे रहा है, उसको कोई फीलिंग नहीं है, ना तो उस फीलिंग को समझ सकता है, लेकिन आप उसके थ्रू कनेक्ट हो रखे हैं, अपनी रोज की दिनचर्या बताने में लगे हुए, आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो सारी चीजें उसके थ्रू भी ये वर्ड कनेक्ट होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि पैरासोशल को आप कंफ्यूज मत करिएगा एम्पैथी की तरह। पैरासोशल जो रिलेशनशिप है वो इन्वॉल्व करता है, इल्यूजन है इंटीमेसी का या फ्रेंडशिप का, लेकिन वो सच में कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब वही कोई आकर के आपको यूट्यूबर कहता है कि मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ, आपके प्यार ने मुझे ऐसा बना रखा है, तो आप ये सोच रहे हैं अच्छा मैं प्यार कर रहा हूँ और इसकी वजह से आगे बढ़ा जा रहा है, तो आपको फीलिंग आ सकती है, लेकिन सामने वाले को नहीं पता उसके 10 मिलियन अगर जो है सब्सक्राइबर्स हैं तो सबको नहीं जानता है। तो ऐसे आप समझ के रखिए, इसको एम्पैथी के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। आगे हम बात करें कि आता कहाँ से है ये वर्ड, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो इस वर्ड को कॉइन किया गया था, सोशियोलॉजिस्ट थे डोनाल्ड हॉर्टन और रिचर्ड वूल, इनके द्वारा कॉइन किया गया था 1956। मतलब इसका कोई ऐसा नहीं कि ये बहुत पीछे कोई ग्रीक वर्ड से ऐसा बना चला आ रहा है, ये सोशियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने उस समय की जो वर्तमान समय के 1956 में कंडीशन थी कि जब जो है धीरे धीरे जो रेडियो पर्सनालिटीज आई थी या फिर टेलीविजन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था, तो लोग क्या करते थे, टेलीविजन देख रहे हैं, उसके कैरेक्टर के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करवा ले रहे हैं। तो इस चीजों को देखते हुए कि एक इल्यूजन बन रहा है फेस टू फेस रिलेशनशिप का, मतलब आपके सामने वो पर्सन दिख रहा है, आपका जो फेवरेट सेलिब्रिटी है सामने दिख रहा है, वो आपको नहीं देख पा रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे ही बातें कर रहा है। तो ऐसे में आपका जो कनेक्शन बन जा रहा था, तो उसी को लेते हुए इस तरह का जो वर्ड पैरासोशल इन दो सोशियोलॉजिस्ट ने कॉइन किया था। और ये जो इसका एवोल्यूशन है वो टीवी स्क्रीन से, अब आपको पता है कि अब स्मार्टफोन स्क्रीन का जमाना आ चुका है। 2025 में शायद टीवी कोई देखता है, और टीवी जो देखते भी होंगे वो नई जनरेशन के लोग नहीं, वो पुरानी जो जनरेशन के लोग हैं वही टीवी देखते हैं, वरना नई जनरेशन को मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है,
वो मोबाइल में ही अपनी सारी चीज़ों को लेके रखते हैं। तो ये चेंज आया है कि रेडियो से टीवी, टीवी से अब स्मार्टफोन की स्क्रीन, तो वहां तक ये चला गया है। मतलब पहले कोई रेडियो के प्रेजेंटेटर हुआ करते थे या पर्सनालिटीज हुआ करती थी, उनसे लोग अटैच होते थे, फिर टीवी आया तो कैरेक्टर से अटैच हुए। उसके बाद अब स्मार्टफोन आ चुका है जब अब लोग एआई से लेकर के इन्फ्लुएंसर्स तक जो होते हैं उनसे अटैच हो जाते हैं। अगर हम इसमें बात करें कि पैरा सोशल को वर्ड ऑफ द ईयर क्यों चुना गया है, मतलब 2025 का, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का ये कहना है कि इस वर्ड को लेकर के बहुत ज्यादा मैसिव स्पाइक थी सर्च वॉल्यूम में। मतलब बहुत ज्यादा वर्ड जो है वो खोजा जा रहा था इसका मतलब जानने के लिए क्या मतलब है, तो उसका एक इफेक्ट दिखता है। उसके अलावा कुछ ग्लोबल ट्रेंड्स भी थे जिसको ध्यान में रखते हुए कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। जैसे एक स्विफ्टी इफेक्ट कहा जाता है। स्विफ्टी इफेक्ट आता है, टेलर स्विफ्ट जो अमेरिका की सिंगर हैं, तो उनकी इंगेजमेंट हुई, तो उसको लेकर के जो फैंस थे उनके, तो बहुत ज्यादा इंटेंसली, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रखे थे। और वो हर एक चीज के बारे में, उसके बारे में, उस इंगेजमेंट के बारे में ऐसी बातें करते थे जैसे वो टेलर स्विफ्ट को बहुत पर्सनली जानते हैं। मतलब वो जो खबरें छप रहे उन्हीं से जानते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है उनके, सब कुछ जानते हैं। तो वो ऐसा एक दूसरे से बातें कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे। तो उससे ये वर्ड आता है कि कितना ज्यादा लोग पैरा सोशल रिलेशनशिप में आ चुके हैं। इसके साथ साथ जो राइज ऑफ एआई कंपेनियनशिप है वो उससे भी आता है कि आज के समय में डिफरेंट तरह के जो चैटबॉट्स हैं उनका प्रयोग लोग कंपेनियनशिप के लिए कर रहे हैं, उससे अपनी दिन भर की बातें पूछ रहे हैं, अपने हाल बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें इमोशनल भी उनके साथ वो शेयर करते हैं। तो इससे भी एक पैरासोशल बॉन्ड जो है वो बनता है। आपको पता है कि आप जो बातें बता रहे हो, सामने सामने एआई से कह भी दिया कि हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ, तो आपको लगता है सही में वो समझ रहा है आपकी फीलिंग को, जबकि वो पूरे एल्गोरिदम पे चल रहा है। उसके पास ना तो कोई फीलिंग जैसी चीज है ना कोई समझ सकता है, लेकिन आपको ऐसा फील होता है। और कुछ इन्फ्लुएंसर कल्चर भी है कि जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया पे हो या फिर यूट्यूब पे हो, आप उनके साथ जो है ऐसा रिलेट हो जाते हो। आपका कोई फेवरेट ब्लॉगर है, अब उसकी शादी की चर्चाएं हो रही हैं, आप 6 महीने से ही जानने में लगे हुए हो किससे शादी कर रहा है। मतलब आपके जीवन में उससे कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन आप इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रखे हो, इतना ज्यादा उससे डिबेट में आज रखे हो कि आप उसके बारे में हर एक चीज जानना चाहते हो और बताना भी चाहते हो। तो एकदम उस तरीके का भी जो कल्चर है वो भी पैरासोशल जो रिलेशनशिप है उसमें आता है। तो ये थी बात अभी तक पैरासोशल वर्ड की। अब जैसे वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया, तो इसके लिए कुछ और कंटेंडर भी रहेंगे, कुछ और वर्ड भी रहेंगे जो आए रहे होंगे साथ में, तो उनकी हम थोड़ा बात करते हैं। और कौन कौन से वर्ड थे जो शॉर्ट लिस्टेड थे। इसमें एक आता है वर्ड डेल्यूलू। ये सब जेंजी वाले जो टर्म है उनसे आता है। डेल्यूलू एक स्लैंग टर्म है, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म होता है डेल्यूजनल का, कि किसी को आप डेल्यूजनल कहते हो, मतलब कोई अनरियलिस्टिक बिलीफ है, या फिर आप किसी को लाइट हार्टेड वे में ऐसे कह रहे हो कि भाई तुम अपने डिल्यूजन में ही रह रहे हो, ख्वाब देख रहे हो, तो उसको डेल्यूलू ऐसा टर्म कर दिया जिंजी ने। तो वो जो वर्ड है वो भी इसमें था, मतलब इस चुना जाने में ये था। एक और वर्ड है स्लॉप। ये भी एक डेरिगेटरी टर्म है कि किसी भी लो क्वालिटी के लिए, जैसे आप कोई एआई से बहुत मास प्रोड्यूस कोई कंटेंट बनवा लो, कि आपने बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स के ऐसा पोस्ट बनवा लिए और वो उसमें बस कोट्स लिखे हुए हैं, आप ये नहीं देख रहे हो कि वो कितने अच्छे हैं खराब हैं, बस आप उसे पोस्ट किए जा रहे हो, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक और वर्ड है ट्रेड वाइफ। सारे जंजी वाले ही वर्ड हैं। ट्रेड वाइफ का मतलब होता है, ट्रेड वाइफ का मतलब आप ट्रेड से मत समझिएगा, ट्रेड का मतलब है ट्रेडिशनल से है, मतलब कोई ऐसी औरत जो ट्रेडिशनल डोमेस्टिक लाइफस्टाइल को चूज करती है, सोशल मीडिया पे या प्रमोट करती है, तो उसके लिए वर्ड होता है कि आज के समय में जब औरतों की स्थिति ऐसी हुई, तब भी कोई अगर कोई ट्रेडिशनल वाइफ की तरह बिहेव कर रही है, हाउस वाइफ है, घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया। इसी में एक और वर्ड आता है स्क्विडी, जिसका अगर देखा जाए तो कोई वर्ड का इसका कोई मीनिंग नहीं। जैसे 6-7 वर्ड था ना, तो उसका एक कोई फिक्स मीनिंग नहीं था, वैसे स्क्विडी है, अच्छे के लिए बुरा यूज किया जाएगा, बुरे के लिए भी यूज किया जाएगा। ये भी एक स्लैंग वर्ड है, नॉनसेंस वर्ड ऐसा लिखा गया है, जो कि इंटरनेट के मीम कल्चर से जनरेट होता है। और ये जेन अल्फा का जो डिजिटल लैंग्वेज है उसको दिखाता है किस तरीके से लैंग्वेज का मतलब कोई मीनिंग निकल ही नहीं रहा। कुछ भी लोगों को कोई एक सॉन्ग में देख लिया वर्ड, उससे ही लोगों ने उसको वर्ड बना करके यूज करना शुरू कर दिया। तो ये कुछ ऐसे वर्ड थे जो कि कंटेंडर थे। बाकी जो इसमें वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है वो है पैरासोशल का। ध्यान रखिएगा, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड है। इससे पहले जो 6-7 था वो डिक्शनरी.com का वर्ड था। अब एक इसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का भी वर्ड आएगा, जब आएगा तो उसकी भी वीडियो मैं आपको दे दूंगा। तो ये आपको कैसी लगी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।